Good morning to each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. It is Saturday, and I think it is holiday, and maybe because of that reason, children are too much there in the park. Even the grown-up is there, and it is really supposed to be sunny weather, and weather is favorable. Favorable in the sense it is neither cold nor hot. और जैसे मैं लोगों का विचार लेता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ. आज हमारे एक पुराने मित्र है, पार्क में कुछ दिन पहले मिला था, और उसके बाद लगभग रोज़ ही दुआ सलाम होता है ना. और जो हमारे विचार से मिलते हैं वही हमारे करीब आते हैं, बाकी लोग तो चला जाता है. तो इनसे थोड़ा ज़िंदगी का कुछ बात करना चाहता हूँ. अब यहाँ से शुरू करते हैं. ये हम लोग बैठे हैं वैसे ऑफिस के सामने में, जो कि ऑफिस नहीं कह सकते हैं कि स्टोर है पार्क का, जहाँ पे पार्क संबंधित सामान रखा जाता है. और यहाँ पे ये हो गए हमारे चौकीदार. अब आपसे सीधा सवाल है ना, अब अपना नाम बताइए. रामकृष्ण नाम है. रामकृष्ण. जैसे जहाँ तक मुझे याद है आप पेशे से इलेक्ट्रिशियन शायद इलेक्ट्रिशियन था. कितने साल हो गए रिटायरमेंट के? मैंने ये हो गया थोड़ा हमारे तरफ देखिए. आपके सिर्फ देख रहे हो. हाँ, मैंने हो गया 18 साल 19 साल लग रहे हैं मेरे. 19 साल रिटायर हुए. 19 साल. उसके बाद उम्र कितना हो गया अभी? 19, 60, 70, 69. अब यहाँ 74 साल हो गए. 74 साल हो गया. अब एक और सवाल. लोग आज के ज़माने में 40-50 साल का ये बच्चा जो होता है झुकने लगता है. आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? ये मुस्कान का ना, कुछ दांत तो चला गया, बाल तो सफ़ेद हो गया. कोई बात नहीं है. मैं भी बात सुनो, मैं शुरू से ही अपना कोई अब नहीं कराया ना, बीड़ी सिगरेट हुक्का कुछ नहीं पीता. कुछ नहीं खाते हैं. और हमारा जैसे एक सोच है, डॉक्टर भी बोलता है या मेडिकल का बुक ही बोलता है, जो आदमी दिल का अच्छा होता है वो बीमार नहीं होता, दिल का खराब हो वही बीमार पड़ता है ना. तो अब जैसे कि माथा अगर हम ठीक रखें, दिल ठीक रखें, तो सब कुछ अपने आप ठीक रहेगा. और किसी का बुरा नहीं चाहे तो हमारा भी बुरा नहीं होगा. बस गुरु महाराज की मेहर है. गुरु महाराज की मेहर है और सबकी कृपा है. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. कहने का मतलब अगर हम सबकी भला सोचते हैं और उसमें हम भी आ जाते हैं, उसमें हम भी आ जाते हैं. लेकिन आज क्या बात है, लोग जैसे मान ली कोई अच्छी भी काम करना चाहते हैं तो लोग उसमें अड़ंगा लगाने लगते हैं, है ना. कोई नहीं कोई कुछ न कुछ बोल देगा, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं. वो अपने फायदे के लिए करते हैं. उसका फायदा नहीं होता, जब सबका फायदा है उसका परमात्मा का फायदा है. वो क्या बुरा सोचता है? कुछ नहीं. अब जैसे कल हमने जैसे ये घास हटाया है ना, घास हटाने के बाद हमने कहा कि इस घास को उस एरिया में फेंक दो जहाँ पे पानी पड़ा है, वो अपने आप लग जाएगा. तो किसी ने हमको बताया कि नहीं इसका बाहर से मंगाएगा. तो बाहर से मंगाने का मतलब होगा वो नहीं, टेंडर होगा. तो उसमें वैसे लोग जो अपनी भलाई देख कर किसी पीछे बढ़े हुए हैं, उनको पार्क से कोई लेना देना नहीं है ना. किसी पौधे को उखाड़ो फिर उससे जगह लगाओ. अरे किसी ने तो लगाया इसको, मेहनत किया ना भाई. तो उसका क्या दुख है? ये पता नहीं क्या तकलीफ है. तकलीफ क्या है मालूम नहीं. ये भाई है इतनी मदद करे, पानी देता है, सब कुछ खुदाई करे, सब कुछ करता है. हाँ भाई हमने बना सकता है भाई, लेकिन हमने ठीक है. लेकिन मैं देखता हूँ इनको भी कभी कभी कुछ लोग बोल देता है ना, तो मुझको खराब लगता है. भाई बोलने दे, उनका क्या बोलने का ढंग है, बोलने दे. लेकिन आपा ठीक होना चाहिए, सबसे पहली बात है. ठीक. अब जैसे मान के चलिए कि पार्क में हम लोग 6 महीना पहले मिले थे, है ना. खैर वहाँ तो आएंगे, लेकिन थोड़ी सी तरह की बात कर रहे थे. जैसे कि हमारे दिमाग में एक सोच आया है. उस दिन हमने बताया था कि 1000 आदमी 2000 हाथ. 1000 आदमी 1000 पौधा भी दे सकता है, तो है ना. एक पौधा तो देने में, एक नहीं 2 पौधा भी दे देगा, है ना. 2 पौधा दे देगा तो 2 पौधा अगर मान लीजिए अगर आदमी देगा तो लगाएगा भी, तो पानी भी देगा, दिखेगा भी, और जल्दी हो जाएगा. और सरकार के लिए डिपेंड. शर्मा जी थोड़ा हो, नाक मुँह जा रहे हैं. तो थोड़ा इसमें क्या होगा कि वो पौधा भी लग जाएगा, और जब सब करेगा तो कोई नहीं है ना, उसको भी लगेगा पार्क हमारा है. अच्छा ये है. उसके बाद जैसे कि हमारा ये भी सोच है ना, जैसे प्रजातंत्र है ना. प्रजातंत्र में तो सबको भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार है ना. लेकिन कहावत ऐसा है, जिसका पैसा नहीं वो नहीं लड़ सकता. सुनने लीजिए हमारी बात. मैं थोड़ा उसी एरिया में आ रहा हूँ. जैसे 13 करोड़ लोग हमारे देश में जो जवान है, जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है. तो बेरोजगार है तो किसी का उम्र ख़त्म हो गया, कोई गांव में चला गया. तो हमारा ये सोच है कि तुम जो उम्र ख़त्म हो गया, गांव चले गए, उसको छोड़ो. तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है. पाने के लिए बहुत कुछ इसलिए है, सुन लीजिए हमारे पहले बात जवाब दीजिएगा. आप इंडिपेंडेंट, बहुत में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इलेक्शन नॉमिनेशन कर सकते हैं.
कौन जानता है आपको भी कोई जिता देगा। अगर जिता देगा तो 6 महीना भी पार्लियामेंट में रह लेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा। सुन लिया हमारी बात। दूसरी बात, जिस आदमी ने गरीबी देखी, दुख देखा, तकलीफ देखा, वो आपके लिए कुछ करेगा। जिसने कभी गरीबी नहीं देखा, दुख नहीं देखा, तकलीफ नहीं देखा, वो खाली भाषण देगा और कुछ करेगा नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब खराब है ना, लेकिन जो झाड़ पात जैसे हम हटा देते हैं ना, वो घास में जो खरपतवार है, उस तरह का लोग जो भाषण देने नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता है। जब आपकी बात नहीं रखेगा तो हमारी बात कहाँ रखेगा, है ना। तो हमारा कोई किसी से मैंने झगड़ा वगड़ा की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ स्वस्थ सुंदर भारत, है ना, सब जगह, खाली पार्क में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, है ना। तो इस विषय में कुछ दो शब्द बोलेंगे, ये सही है ना गलत है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपका फर्ज भी ठीक है, हमारा भी फर्ज है, हम एक दूसरे की सेवा करें। हाँ हाँ। अच्छा, अब आते हैं पार्क की तरफ। पार्क में लगभग जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा का फुरान किसी ने बताया था। तो चलिए, जीरा का फुरान भी तो मिला, पहले तो भी नहीं मिलता था, है ना। तो ये जो ट्रैक बना थोड़ा वहाँ तक, वो जो गेट के पास सब ये रास्ता था, बड़ा गंदा था, बहुत बढ़िया। हाँ, बन गया ये। और हाँ, अच्छा, आज आते ही हमको किसी ने पूछा कि सर ये गेट उठा कोई चोरी करके ले गया। आपने कहा आप जानते हैं, हम नहीं मालूम है। तो फिर हमको लगा कि वे नहीं ले गया है। तो फिर हमने चौकीदार से पूछा, तो बोला नहीं सर, चोरी नहीं हुआ है, उसको खोल के ले गया, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, उसको ठीक करके लगाएगा। लेकिन पूरे पार्क में तो फैल गया कि चोरी करके ले गया। मैं जाकर हूँ ना, सब यही बोलता है ना। मैं आते ही पूछा है। तो अब यहाँ पे नहीं लगता है कि हमारा समाज इतना अंधा है और बहिरा भी है, बिना सोचे जब जगह फैला देगा कि वो पार्क में चोरी हो गया, है ना। तो चोरी हो गया, आग नहीं लगा, लेकिन आग लगा दी, है ना। तो कभी कभी हम लोग भी इस तरह से बिना सोचे समझे बात बोल देते हैं, अगर इस तरह से नहीं होनी चाहिए, है ना। और मुझे लगता है किसको तकलीफ होगी, पार्क सुंदर होगा, मुझे वैसे ही बदतमीज होगा, वही उसी को तकलीफ होगा, है ना। तो चलिए, वो गेट अच्छा से आ जाए, उसके बाद मैंने अपने एक समस्या करी थी, उसका क्या हाल है? क्या उसका वाला, इसमें तो हमने वीडियो में तो रख दिया, अब उसको देखेगा तो लोग कोई ना कोई ठीक। हम तो जो इसको लेते हैं रोज अपलोड करते हैं। ये गलत है, चाहिए आप बताइए, आप गलत, हमने गलत कही है, अच्छी कही नहीं, आपने सही कहा। चलिए, मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ। आज से जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय भी शोषण होता था। क्या शोषण होता था? काम करने वाला खेत में जो खाली अंडरवियर पहना है और खाली देह है, और वहाँ धोती में खड़ा होकर के उसको शोषण करते थे। और आज थोड़ा सा बदल क्या गया है कि लोगों ने पैंट पहन रखे हैं, शर्ट पहन रखे हैं, कंधे पे लैपटॉप दे रखा है, साइन करवाता है, 30,000 में देता है, 10,000, 15,000। ये भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन है। ये बात खाली वही नहीं है, पार्क में जहाँ तहाँ जो भी काम करते हैं और जिसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसके साथ ऐसा ही होता है। ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पार्क का अगर यूज होता है तो उस व्यक्ति को कुछ पैसा देना चाहिए, ताकि पार्क के चौकीदार को मिले या पार्क को मिले या जैसे भी मिले, फ़ायदा हो, ठीक ना। फिर से मैं इसको रिपीट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कल संडे है, तो संडे है तो जैसे मान लीजिए कि आप नहीं कुछ कर सकते, वो जो पॉइंटर है ना, साथ में लेके घूमिए। किसी बच्चे को पकड़ा दिया, चल भैया तू हमारे साथ घूम, है ना। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने के बाद पार्क साफ हो जाएगा। हाँ, पहले से तो कम हुआ, पहले तो इतना होता था, अभी तो इतना नहीं है ना। मैं आपको एक समस्या और बताता हूँ, बताइए। हम ये चौकीदार है, 24 घंटे काम करता है, 12 घंटे 12 घंटे, ये 8 घंटे ड्यूटी हमेशा रहती थी पहले से। 8 घंटे का हमने पैसा मिला करता, ये हमारी प्रवृत्ति थी भाई 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, ये 12 घंटे नहीं होने चाहिए, ठीक। ये गलत, ये हमारे कर्मचारी की बैर है, क्या बात है ये? मैं आपको संसद से ऊपर तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, सरकारी नियम है कि कहीं किसी से काम लेते हैं तो उसको मिनिमम 20,000 दीजिए, है ना। ये तो पेपर में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ अलग ही होता है। वो तो आप ही देख रहे हो, आप भी महसूस कर रहे हो, है ना। कागज में लिखा है, कोई भी आदमी 20,000 से कम में किसी से काम नहीं करवा सकता है। लेकिन जिसको मजबूरी है तो क्या करेगा बेचारा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहिए या लाचारी का नाम ब्रह्मचारी कहिए, जो कहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए उस दिन उसको हमने बोला हम तुम्हारी बात रखते हैं, तो नहीं सर हमको हटा देगा, है ना। तो वो तो डर लगा है, जो मिलता है वो भी चला जाएगा। तो जब उसको जिसका एक बात जिसकी तकलीफ है वो खुद नहीं बताना चाह रहा है, हम आगे बढ़ के बताएंगे तो वो भी दिक्कत है ना। आपको बताना चाहिए, तो उनको वही डर लगता है कि मोटा देगा, है ना। हमने ये सही कहा है, गलत कहा है? नहीं, एकदम सही है। ये 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे का पैसा दे तू, समझा ना। ये 12 घंटे ड्यूटी मत रहे, 12 ड्यूटी देने का हक नहीं है। ये ऊपर से अलाउड है कि 8 घंटे हमेशा कर्मचारी से ड्यूटी देनी चाहिए। तो आप जो 8 घंटे की बात कर रहे हैं, हमको तो लगता है 24 घंटे करवा लेता है।
अब जो ऑनलाइन काम करता है हाँ। उसको तो कभी भी उठा लेता है, रात में दिन में, है ना। तो वो तो 24 आवर यही ध्यान है उसका, कहीं जा भी नहीं सकता है ना। तो यही कारण है भाई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हाँ। हो सकता है हमारे मैंने इस प्रयास से कुछ फ़ायदा हो, है ना। नुकसान भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा नुकसान तो ऊपर वाला ही करता है। और कोई नहीं कोई ऊपर वाला फोर्स है जो पहले तो आपको नहीं बैठा के हमने बात किया, बैठा के बात किया ना, ऊपर वाला चाहता है आपसे बात करने के लिए। अब वो भी कहाँ बैठे हैं, पीपल के नीम के पेड़ के नीचे, एकदम तीता, एकदम बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, है ना। विचार भी हमारे बढ़िया है, नेक है, किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे ड्यूटी करते हैं। किस तरह का ड्यूटी? ये प्राइवेट करते हैं। एक तो इसमें था बिजली बोर्ड के अंदर, वेरी गुड। उस प्राइवेट था वो भी, लेकिन वो भगवान की कर्मा खेल ये अंधा हो गया। अच्छा, बड़ा लड़का मेरा, ओहो सो सॉरी। तो वहाँ बैठा रहता है। वो भैया हमारी बात को मानना नहीं, वो खिलाफ हो गया हाँ। कि वो अपने उसी घराने जो करती है वही करता है, वो अलग रहा ना। चलिए। पिछला लड़का है वो लग रहा है इसके होमगार्ड के अंदर, वो काम करता है, उसको पैसे ठीक मिलते हैं। और है तो प्राइवेट, लेकिन फायर ब्रिगेड में है वो सुपरवाइजर बन रही है। चलिए एक बात मुझे बताइए, हाँ, बताइए। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं हमको ये कष्ट है, हमने एक पार्क में जितना घूमता है ना, हाँ। सबसे पूछो, ऐसा कोई नहीं जिसको कष्ट नहीं है। हाँ, कष्ट का तरीका अलग होगा, रूप अलग होगा, है ना। किसी को खाने का दिक्कत है, किसी को कपड़े नहीं है, किसी के बच्चे को पढ़ाई है, दिक्कत में सब है। और उसी दिक्कत में मशक्क़त करके लोग ज़िंदगी जी रहा है ना। दिक्कत में मशक्क़त करके ज़िंदगी जी रहा है। मैंने भैया हाँ, अपने बच्चे थे, ब्याह छा दिए, अपने जो जिसका बाहर चुक्कर देना है वो मैं सबको दे दिया, मतलब ठीक है ना। मेरी घराड़ी पोतिया ब्याह कराया था मैंने, पोतिया ब्याह करने के बाद विदा होने पर उन्होंने बोली जिसे जाना है उसको सबको खिला दे, लाडू लूडू सब मान दे। एक बर्निंग सवाल पूछते हैं, खराब नहीं पाइएगा, एक परिवार से रिलेटेड है। भगवान ने करे किसी के साथ ऐसा हो, पहले पत्नी गुजर जाए या पति गुजर जाए, जो भी अकेला रह जाता है बहुत दिक्कत होती है। क्यों, अपनी बात हम किससे कहें? कैसे कहें? हाँ, असली बात यही है ना। और अच्छा, बूढ़ों के साथ एक दिक्कत ये भी है कि उससे बात करने वाला कम होता है। पोते को फुर्सत नहीं है, बेटा बेटी को फुर्सत नहीं है, बहू को फुर्सत नहीं है ना। और अपने आप को जैसे अगर फुर्सत नहीं, पार्क में हम जब आते हैं, अरे 2-4-5 लोगों से बैठ के बात करना क्या दिक्कत है ना। तो वो भी उससे भी लोग कटते हैं। हाँ, अच्छा एक लाइन फिर मैं इसको जोड़ता होता हूँ, उसके ख़त्म करूँगा यहाँ पे। आपने भी शायद आप जानते होंगे, कबीरदास ने बड़ा अच्छा लाइन कहा था, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही रखो गोई, सुन इठलइए लोग सब बांट न सकिए कोई। कहने का मतलब आपके दिल का तकलीफ मन में ही रखिए, दूसरे लोग को बताएंगे तो मदद तो करेगा नहीं, सब जगह उड़ा देगा। हाँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल दिया। जानते बदल क्या किया है? रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, सबको बता दो, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। यहाँ पे जायज बताया। इसमें ये है कि उसकी जो भीतर की भावना वो निकट जाती है, उससे दिमाग शरीर के बाप निकटेगी, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन उससे फायदा हो गया। चलिए आपसे मैं बुलवाना चाहता हूँ, अब भी बोलो, अब भी बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दे एक का ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा, ठीक ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। वेरी गुड, ठीक है ना। चलो धन्यवाद, थैंक यू।